नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, स्टार मैक्स टीवी न्यूज़ में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ एक व्यक्तित्व हैं, एक शख्सियत हैं जो कि डॉक्टर्स हैं। और आज हम एक डॉक्टर से बात करेंगे। हम इस समय राजधानी दिल्ली में हैं, क्योंकि हम राजधानी दिल्ली में हम घूमते हैं। हम प्रेस रिपोर्टर, पत्रकार बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनको सुनते हैं। तो ऐसे डॉक्टर साहब हमें मिले। इन्होंने अपनी एक बात कही जो लगा कि ये प्रयास, ये विचार, ये दिल्ली और देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम परिचय करते हैं अपने डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका स्टार मैक्स में। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश तलवार। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और अन्य कई विषय हैं जो इन पे हम चर्चा करते हैं। और जो लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे विषय रहते हैं जिन पे वो बात करना चाहते हैं किंतु कर नहीं पाते, उन्हीं विषयों को निकाल कर हम लोग चर्चा के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि विषय, लोगों के पास विषय होते हैं, चर्चा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। किस प्रकार के विषय होते हैं, थोड़ा एक दो एग्जाम्पल। तो जैसे कि हमारे आपस में बातचीत करने का ढंग, जैसे कि हम लोग घर पे बातचीत करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन रहती है, तो उस कम्युनिकेशन में ही हमारी कई चीज़ें जो हैं वो बिगड़ जाती हैं। यानी कि वो जो कम्युनिकेशन है वो हमारा एक रिलेशनशिप बनाता है। और घर पे ही अगर मान लो हमारे घर के ही लोग जो हैं वो कम्युनिकेट ठीक से नहीं करते, तो हमारे रिलेशनशिप में बहुत ही विकृति आनी शुरू हो जाती है। तो मैं अगर कहूँ कि ये जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो घर पे या फिर कार्य के स्थान पे किस तरह का रहना चाहिए, यही एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। तो डॉक्टर साहब, तो इसमें डॉक्टर की क्या भूमिका रहेगी, जैसा कि अभी आपने बताया? कैसे, क्योंकि विषय तो कई हैं, बहुत से लोगों के साथ मानसिक पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं। तो इसमें डॉक्टर होने के नाते कैसे कर पाएंगे? आपको कैसे सलाह की आपको करना है और तरीका क्या रहेगा, थोड़ा सा बताइए। एक चिकित्सक होने के नाते, कि जिसने कि इस विषय को बहुत ही गहराई में अध्ययन किया है, वो ये समझ सकता है कि जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे मन में क्या चल रहा होता है। हमारे मन में कई हमारे पुराने अनुभव, पुराने आइडियाज, या उस व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं उसके प्रति एक व्यवहार, हमारा क्या पुराना जो व्यवहार था, जैसे हम पहले उससे मिले थे, वही एक छाप छोड़ के गया होता है। तो जब हम उससे दोबारा मिलते हैं, हम वही प्रीसेट आइडिया से मिल रहे होते हैं। तो जो चिकित्सक है उसके मन में एक ये जरूर आता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो जब कोई भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, या जिस तरह से शब्द बोले जा रहे हैं, या जिस विषय में बोले जा रहे हैं, तो उन सबका एक एनालिसिस करके और फिर उस व्यक्ति को बताता है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो ये रहता। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम आपकी बात समझ पा रहे हैं, उसका ये बात ये समझ पाए कि जो चिकित्सा प्रणाली है, कहीं ना कहीं लगता है कि साइकोलॉजी की बहुत जरूरत है, जो हम ये समझ पा रहे हैं। जी, ये जो साइकोलॉजी की ब्रांच है ये एक साइंस है, और ये जो सोशल साइंस है ये पूर्णतः एविडेंस बेस्ड है। और तथ्यों के साथ इसकी जो थ्योरीज हैं वो हम प्रैक्टिकली कैसे अपने व्यवहार में लेकर आ सकते हैं, इसका ही जानकारी जो चिकित्सक के द्वारा दी जाती है। मतलब ये कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना जरूरी है सोसाइटी को, जिससे कि रिश्ते, बिखरते हुए परिवार, टूटते हुए रिश्ते, इनको बचाया जा सके। और आज का जो मानव है वो मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। यही बात है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हमको स्वस्थ रहने के लिए ना केवल शारीरिक रूप से ही खुराक चाहिए, हमें मानसिक रूप से भी खुराक चाहिए। तो तैयार हो जाइए आप लोग, खासकर दिल्ली वाले, क्योंकि दिल्ली में मानसिक स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है। और हमारे डॉक्टर राजेश तलवार जी भी तैयार हैं, बहुत जल्द आपके बीच आएंगे। जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है और मानसिक स्वास्थ्य है, खासकर आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है,
वो प्रबल हो सके, आप जीवन में अपने व्यक्तिगत जीवन में विकास ला सके और अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन कर सके और मुस्कुराकर जी सके आपका अपना जीवन। जी डॉक्टर साहब, हम सही कह रहे हैं? जी, बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे हैप्पीनेस लेवल्स क्या हैं, क्योंकि हम खुश तभी रहते हैं जब हमारे भीतरी एक शांति रहती है और जो बाहरी वातावरण है उसमें हम अपने आप को कैसे ढाल लेते हैं। क्योंकि शुरू से ही ये नियम है कि अडेप्टेबिलिटी अडेप्टेबिलिटी विद द एनवायरनमेंट। तो हम लोग इतने सक्षम हो सकते हैं कि जो भी परिस्थिति आए, कोई भी व्यक्ति आए, हमारी मानसिक स्थिरता को ना हिला सके। तो हम हमारी जो डिसीजन की पावर है वो बड़ी मजबूत होती है और जब हम डिसीजन अच्छे लेते हैं लाइफ के तो ही हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से ये सारी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपकी बातों में आपने कहा डिसीजन अर्थात निर्णय। मानव जो है निर्णय 3 परिस्थिति में लेता है। या तो वो दुखी हो तब डिसीजन लेता है, या वो क्रोध में हो तो डिसीजन लेता है, एक होता है डिसीजन खुशी में लेना। तो उत्तम डिसीजन किस अवस्था में है? दुख में लेने से, या क्रोध में लेने से, या हैप्पीनेस खुशी के साथ निर्णय लेने? देखिए, विषय यही है कि हम पूरे दिन में कम से कम नहीं तो 2000 डिसीजंस लेते हैं और ये डिसीजंस जो मूलतः प्रमुख अपने कार्यों के लिए हैं और उसमें ऐसा नहीं है कि जब हम इमोशनल होते हैं तभी डिसीजन ले रहे होते हैं। हम शांति में रहकर बहुत सारे डिसीजन ले रहे होते हैं और वो डिसीजंस हमारे पुराने अनुभवों पे आधारित होते हैं। जो हमारा एक माइंडसेट है, हमें जो शिक्षा प्राप्त हुई है अपने पेरेंट्स से, अपने गुरुओं से, समाज से, और धीरे धीरे हम लोगों ने उसमें अपना एक प्री सेट माइंड किया हुआ है कि भाई ये चीज ऐसी है। तो और कुछ हमारे डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जो हम दूसरों की प्रेरणा से लेते हैं। तो दूसरों की जिंदगी का भी हमारी जिंदगी पे असर पड़ता है। तो धीरे धीरे हम जो भी डिसीजंस ले रहे होते हैं पूरे दिन में, उसका रोल वहां पर आता है कि हमने किस परिस्थिति में लेकर वो डिसीजन लिया। यानी कि हम लोग बहुत जब उदास हो या हम बहुत खुश हों, उस वक्त डिसीजन लेने से हमें कतराना चाहिए, कोई भी मेजर डिसीजन अगर लाइफ का है तो। आमतौर पे आप देखेंगे कि जब हम शांत अवस्था में होते हैं तो हम उसको एक ध्यान की परिस्थिति बोलते हैं। तो हम जब ध्यान में रहते हैं, ध्यान से काम करते हैं, तो हमारे डिसीजन बेस्ट होते हैं। तो आपने देखा सुना, डॉक्टर राजेश तलवार बहुत जल्दी आपके बीच आ रहे हैं अपनी बात लेके। उनका प्रयास ये है कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। आप प्रसन्न भाव से निर्णय लें, और जब आप प्रसन्न भाव से कोई अपने डिसीजन लेते, निर्णय लेते, तब आपका, आपके परिवार का, अड़ोस पड़ोस का, पूरे समाज का भाग्य निर्धारित होता है। जी हाँ, तो स्टार मैक्स टीवी न्यूज का एक प्रयास है कि हम नई नई खबरों से, नई नई जानकारियों से और नए नए शख्सियत से आपको रूबरू कराएं, जिससे कि आपका, आपकी संतान का कल्याण हो सके, भला हो सके। इसमें ही हमारे देश का भला है। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।